गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 11 सीबीएसई एंड आरबीएसई के चैप्टर 4 का लेक्चर 6 स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब आप देखिए, इससे पहले मैंने आपको आई हैव टेल अबाउट द वेस्पर थ्योरी, व्हाट इज वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, which states that the repulsion between the lone pair is maximum in comparison to lone pair bond pair and bond pair. Okay, and we find many application to know about the angle of molecules. Now the topic is valence bond theory of covalent bond. We know that what is covalent bond? Covalent bond means sharing of electron. What is the meaning? Sharing of electron. Okay, when two atoms come closer and share the electrons, then the covalent bond forms. मतलब covalent bond कब form होता है? When two electrons come and share the valence shell electrons. Okay, then by the sharing of electron, covalent bond forms. But now we are studying the valence bond theory of covalent bond. ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या कहती है? इससे पहले हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में पढ़ा, तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या कहती है? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी टेल्स कि when two atoms come closer, there is the attraction between the nuclei, and electrons, and there is repulsion also between the electrons and the nuclei. Okay, between the two atoms. So when potential energy is minimum and the attraction is maximum, at that time atoms combine and form chemical bonding. So what is the valence bond theory of covalent bond? It states that the overlapping of half-filled atomic orbitals having electrons with opposite spin and form molecular orbital. Okay, क्या कह रही है आपकी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ऑफ कोवलेंट बॉन्ड? कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कह रही है कि अब जो कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म हो रहा है ना, अब हम शेयरिंग के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, वो ये कह रही है कोवलेंट बॉन्ड कब फॉर्म होगा? व्हेन द ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल टेक्स प्लेस, यानी दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स यदि ओवरलैप करें तो क्या होगा? तो बॉन्डिंग होगी, और वो बॉन्डिंग कौन सी वाली होगी? कोवलेंट बॉन्डिंग। तो फर्स्ट कंसेप्ट क्या है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का? कि ओवरलैपिंग होती है किसकी? एटॉमिक ऑर्बिटल्स की। नंबर फर्स्ट पॉइंट कि जो कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है किससे हो रहा है? ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स से। जैसे फॉर एग्जांपल वी हैव टू एटम्स, ये एक हाइड्रोजन का एटम, मान लो ये दो एटम है, ये एक एटम ए है, ये एक एटम बी है, ठीक है। और तो एटम कंबाइन नहीं हो रहे हैं, अब क्या कंबाइन हो रहे हैं? एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन हो रहे हैं, ठीक है। एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन हो रहे हैं, तो मान लीजिए ये भी हाइड्रोजन का एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये भी हाइड्रोजन का। एटम नहीं है, एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं। अब हाइड्रोजन में आपको पता कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 1s1, और इसमें भी कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 1s1। तो दीज आर द एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ टू एटम्स, दिस इज द न्यूक्लियस, एंड देयर आर द 1 इलेक्ट्रॉन इन ईच एटम। यानी दो एटम जो हैं, उन एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर पार्टिसिपेटिंग, एंड ईच एटॉमिक ऑर्बिटल हैज 1 electron. Each atomic orbital has 1 electron because the configuration of hydrogen is 1s1. It means it has only 1 electron. So both atoms, atomic orbitals are half filled. यानी जो दो atomic orbitals combine हो रहे हैं, they are half filled. वो दोनों के दोनों कैसे हैं? half filled है। और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनमें, उन दोनों इलेक्ट्रॉन्स का स्पिन कैसा है? नंबर 2 इज ऑपोजिट स्पिन है। इफ द स्पिन इज सेम, मान लीजिए दो एटॉमिक ऑर्बिटल है, एक एटॉमिक ऑर्बिटल ये है, एक एटॉमिक ऑर्बिटल ये है, दो कंबाइन होते हैं। इस एटॉमिक ऑर्बिटल में ये एक इलेक्ट्रॉन है, इस एटॉमिक ऑर्बिटल में ये एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों के साइन सेम है। तो अब जो ऑर्बिटल बनेगा इन दोनों के कॉम्बिनेशन से वो ऐसा बनेगा, और दोनों के, और आपको मैंने जब सेकेंड चैप्टर बताया था तो बताया था कि एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स कैसे रह सकते हैं? ऑपोजिट साइन के रह सकते हैं, सेम साइन के नहीं रह सकते। तो ये पॉसिबिलिटी खत्म हो गई। यदि मान लीजिए दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर कंबाइन ऑफ लाइक दिस, तो इस केस में क्या होगा? इस केस में जो ओवरलैपिंग होगी, ओवरलैपिंग का मतलब दोनों कनेक्ट हो जाते हैं,
तो यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पर भी सेम साइन होगा, तो ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स की पॉसिबिलिटी भी खत्म हो गई। लेकिन यदि एक ऑर्बिटल इस डायरेक्शन, एक एटॉमिक ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन का स्पिन इस तरीके से है और दूसरे का इस तरीके से है, तो अब आप देखिए एटॉमिक ऑर्बिटल्स कैसे बनेंगे, लाइक दैट। ओके, तो ओवरलैपिंग के मैक्सिमम चांस क्या है? ओवरलैपिंग, देखो ओवरलैपिंग क्या है? ओवरलैपिंग एक प्रोसेस है। ओवरलैपिंग क्या है? ओवरलैपिंग एक प्रोसेस है इन विच एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन एंड एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैव ऑपोजिट स्पिन। पहली बात तो एटॉमिक ऑर्बिटल कैसे होनी चाहिए? हाफ फिल्ड होनी चाहिए, और दूसरी बात उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है उनका स्पिन शुड बी ऑपोजिट। ठीक है, तो देखिए ये दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स है, मैंने आप हाइड्रोजन से समझ सकते हैं, या फिर मैंने यहाँ पर लिखा है एटॉमिक ऑर्बिटल्स, एओस बने एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ एटम ए, एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ एटम बी। इफ टू एटम्स आर डिफरेंट, वन इज ए एंड वन इज बी, देन एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ ए, एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ बी पार्टिसिपेट एंड ओवरलैप। तो इसमें ये जो इलेक्ट्रॉन जो है कैसे है? पहली बात तो ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स हाफ फिल्ड है, दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है, हाफ फिल्ड, ठीक है, और कैसे है? ऑपोजिट साइन के हैं। व्हेन दे ओवरलैप, तो ओवरलैप करते हैं तो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मैक्सिमम इन दिस एरिया, एंड ये एरिया कौन सा है? इट इज द एरिया ऑफ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो हमने अभी तक जो छोटी क्लासेस में 9-10 में हम जो पढ़ते हैं शेयरिंग। तो एक्चुअली में व्हाट इज द शेयरिंग? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मतलब वहां पर क्या चीज मैक्सिमम है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम होने के कारण क्या होता है? कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है। ठीक है, अब ओवरलैपिंग, मोर द ओवरलैपिंग मोर विल बी द स्टेबिलिटी, मोर विल बी द स्ट्रॉन्गर कोवलेंट बॉन्ड। ओके, तो कोवलेंट बॉन्ड में बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, अब जब हम पढ़ते हैं कि टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग, कि ओवरलैपिंग कितने टाइप से हो सकती है। अभी इसने कहा कि ओवरलैपिंग में कौन पार्टिसिपेट करते हैं? एटॉमिक ऑर्बिटल्स। और एटॉमिक ऑर्बिटल्स कौन कौन से टाइप के होते हैं? एस, पी, डी और एफ, ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं। एटम पार्टिसिपेट नहीं करते, एटॉमिक ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करते हैं। तो इफ ओवरलैपिंग इज गोइंग ऑन, देन इफ टू एस एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन, एक एस ऑर्बिटल दूसरे एस ऑर्बिटल, एस पता है कैसा होता है? स्फेरिकल होता है। सेकंड चैप्टर में मैंने आपको क्वांटम नंबर्स में बताया था कि एस इज एटॉमिक ऑर्बिटल इफ two s atomic orbitals are combining, in that case there is a sigma bond formation। तो जो शेयरिंग होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बीच वाले पार्ट में will be maximum and the sigma bond will form। okay, if overlapping is sp type, if one s orbital is combining with another p orbital, okay, एक s ऑर्बिटल एक p, आपको पता है s कैसा होता है? स्फेरिकल होता है। स्फेरिकल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। p कैसा होता है? डंबल शेप होता है। डंबल शेप में कैसा होता है? बीच वाला जो पार्ट होता है वो नोड होता है, नोडल प्लेन, वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज नेग्लिजिबल। ठीक है, तो जब एक s एक p ऑर्बिटल के साथ कंबाइन होता है तो ओवरलैपिंग कौन से टाइप की हो गई? तो ये वाली ओवरलैपिंग तो हो गई ss टाइप की। ओके, ये ओवरलैपिंग कैसी होगी? sp टाइप की, यानी एक s एक p से मिल रहा है, जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हो रहे हैं, बस उसी नेम से बोल देंगे। तो ये s और p हो गई, एक s और एक p। ठीक है, तो भी कौन सा बॉन्ड फॉर्म होता है? सिग्मा बॉन्ड। यानी ओवरलैपिंग से कितने टाइप के बॉन्ड फॉर्म होते हैं हम ये भी लर्न कर रहे हैं, कौन कौन सी ओवरलैपिंग हो सकती है। तो एक तो ss ओवरलैपिंग हो गई पहली बार, यदि दो s मिल रहे हैं तो ss हो गई। एक s और एक p एटॉमिक ऑर्बिटल्स यदि ओवरलैप कर रहे हैं तो sp ओवरलैपिंग हो गई। यदि दो p ऑर्बिटल यानी वन p ऑर्बिटल इज ओवरलैप विद अनदर p ऑर्बिटल, इन दैट केस द ओवरलैपिंग विल बी pp टाइप, कि दो p ऑर्बिटल कंबाइन हो तो pp ओवरलैपिंग हो गई। ठीक है, तो जब कंबाइनिंग होगी, यहाँ पर तो देखो ये स्फेरिकल है तो कैसा होगा? ये इसके पास चला जाएगा, ये इधर से जाएगा, ये इधर से जाएगा और बीच में आ जाएगी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। लेकिन pp में क्या होगा? p कैसे है? डंबल शेप है। ओके, तो डंबल शेप होने पर pp ओवरलैपिंग हो गई है। ठीक है, एंड सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्मिंग। ओके, एंड फोर्थ टाइप ओवरलैपिंग इज pp, अगेन pp, बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इन बोथ pp टाइप? देखिए इधर जो p ऑर्बिटल्स आर कमिंग क्लोजर अलोंग एक्सिस, ये कौन सा एक्सिस है? ये x एक्सिस है। आपको बताया था p जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, px, py और pz। 3 एक्सिस है, x, y, z। तो एक्सिस के अलोंग जो ऑर्बिटल ओवरलैप होंगे तब तो फॉर्मेशन कैसा होगा? सिग्मा बॉन्ड होगा। और यदि एक्सिस के
एक्सिस के परपेंडिकुलर ओवरलैप करेंगे यदि पी ऑर्बिटल्स। एक्सिस ऐसे है, ये एक्सिस है, ये एक्सिस है, ये पी ऑर्बिटल कैसे एक्सिस के परपेंडिकुलर है। तो इफ द पी ऑर्बिटल्स ओवरलैप लेटरली और वी कैन से साइड बाय साइड, यहाँ पर जो ओवरलैपिंग हो रही है वो कैसे हो रही है, दो पी इस तरीके से आ रहे हैं, यानी या तो वो वाई एक्सिस के अलॉन्ग है या तो वो जेड एक्सिस के अलॉन्ग है। एक्स के जो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है उसके परपेंडिकुलर है। तो इस केस में जो ओवरलैपिंग होगी दैट विल बी लाइक दैट, ठीक है, कि प्लेन के अबव और प्लेन के बिलो, ये प्लेन है, इस प्लेन के अबव और प्लेन के बिलो जो है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विल बी मैक्सिमम। सो इन दैट केस विच टाइप ऑफ बॉन्ड इज फॉर्म, पाई बॉन्ड इज फॉर्म। ओके, सो देयर आर 4 टाइप ऑफ ओवरलैपिंग, ठीक है, एसएस, एसपी, पीपी एंड पीपी। तो जो सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड आर फॉर्मिंग, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड, यहां से क्वेश्चन बनता है। तो देखिए सिग्मा बॉन्ड क्या है, सिग्मा बॉन्ड कब बनते हैं, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म बाय द overlapping of atomic orbitals, overlapping of atomic orbitals along internuclear axis। यदि ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, पहली बात तो ओवरलैपिंग किसकी हो रही है, एटम की नहीं हो रही है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स की हो रही है। एटॉमिक ऑर्बिटल्स कितने टाइप के हैं, 4 टाइप के हैं। तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स यदि कैसे ओवरलैप करते हैं, अलॉन्ग न्यूक्लियस, अलॉन्ग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, जिस एक्सिस पर बॉन्ड है उसी पर यदि बॉन्ड कैसे बना हुआ है, बॉन्ड भी ऐसे ही बना हुआ है और ऑर्बिटल भी ऐसे ही है। तो दोनों, तो जब एक्सिस के अलॉन्ग बॉन्डिंग होगी तब तो कैसा बॉन्ड फॉर्म होगा, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होगा। इस बॉन्डिंग को हम क्या कहते हैं, हेड टू हेड बॉन्डिंग भी कहते हैं, ठीक है। ये कब कब बनती है, सिग्मा बॉन्ड कब कब बन सकता है, एसएस से बन सकता है, एसपी से बन सकता है, पीपी से बन सकता है। पीपी में आपको यहाँ पर ध्यान रखना है एक्सियल, एक्सियल का मतलब अलॉन्ग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, ओके। और सिग्मा बॉन्ड जो बनेगा तो जो बॉन्डिंग है वो कैसी होगी, स्ट्रांग होगी। क्यों होगी स्ट्रांग, क्योंकि इस टाइप की बॉन्ड, इस टाइप की ओवरलैपिंग, क्योंकि यहाँ पर ओवरलैपिंग कैसी होती है, मैक्सिमम होती है। मोर द ओवरलैपिंग मोर विल बी द स्ट्रॉन्गर बॉन्ड, ठीक है। और इसमें जब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये आपका एक्सिस है, ये आपकी एक्सिस है, ठीक है। तो जो आपका एक्सिस है उसके अलॉन्ग ये एक्सिस है, तो इसके चारों तरफ ये मान लो ये एक्सिस है, एक पी ऑर्बिटल इधर से आया, एक पी ऑर्बिटल इधर से आया। तो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कहाँ पर होगी, बीच में होगी, लेकिन न्यूक्लियस की सिमेट्रिकल होगी, दोनों तरफ बराबर होगी। ये नहीं है यहाँ तो कम है यहाँ ज्यादा है, ऐसा नहीं है, इसके बिल्कुल बराबर होगी। तो जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड का मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, वी कैन से इलेक्ट्रॉन क्लाउड और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज सिमेट्रिकल अराउंड इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। क्लियर हो गया, ठीक है। पाई बॉन्ड कब बनता है, पाई बॉन्ड बनता है बाय द लेटरल ओवरलैपिंग से। पी ऑर्बिटल्स क्या कर रहे हैं, लेटरली ओवरलैप कर रहे हैं, ठीक है। इसको हम क्या, कौन सी ओवरलैपिंग कहते हैं, इसको हम साइड बाय साइड भी कहते हैं या पीपी कोलेटरल ओवरलैपिंग कहते हैं, ठीक है। ये यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ओवरलैपिंग जो होती है वो वीक, मतलब ओवरलैपिंग जो होती है वो कम होती है, उसका अमाउंट कम होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है तो बॉन्ड कैसा बनता है, वीक टाइप का बॉन्ड बनता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है विच बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर, सिग्मा और पाई। तो सिग्मा इज स्ट्रॉन्गर बॉन्ड इन कंपैरिजन टू पाई बॉन्ड। और यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज अबव एंड बिलो द प्लेन। देखो ये जो पाई बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है, ये पाई बॉन्ड में देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ये प्लेन है, इस प्लेन के अबव है या प्लेन के बिलो है। तो जो पाई बॉन्ड बन रहा है इनफैक्ट वो क्या है, देखो इस तरीके से बनता है पाई बॉन्ड। आप बुक को देखोगे तो इस तरीके से दिखाई देगा वो, कि ये आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ये भी आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ये प्लेन है, प्लेन के अबव और प्लेन के बिलो, ओके। अब आप देखो जब, तो अभी हमने ये पढ़ लिया कि ये ओवरलैपिंग होती है, लेकिन हम कह रहे हैं कभी तो ओवरलैपिंग ज्यादा होती है, कभी ओवरलैपिंग कम होती है। तो ओवरलैपिंग को यदि आप उसको देखेंगे तो ओवरलैपिंग के यहाँ पर टाइप मतलब ये बता रखा है कि ओवरलैपिंग कब तो मैक्सिमम होगी और कब मिनिमम होगी। देखो यदि ऑर्बिटल्स किसमें है, इन फेज का मतलब दोनों ऑर्बिटल्स यदि इन फेज में, फेज का मतलब आप ऐसे समझ सकते हो इसको, यहाँ पर मैंने इस तरीके से बताया कि मान लो ये एक पी ऑर्बिटल है, ये भी एक पी ऑर्बिटल है। जब दोनों आपस में कंबाइन कर रहे हैं तो इसका पॉजिटिव लोब इसकी भी पॉजिटिव, मतलब प्लस और माइनस का क्या मतलब है, यहाँ पर कोई साइन नहीं है। प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मोर और माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज लेस।
तो इफ टू p ऑर्बिटल्स आर कंबाइनिंग हैविंग मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इन दैट केस क्या होगा, जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे वो इन फेज होंगे, यानी यदि दोनों के प्लस प्लस पार्ट एक साथ आते हैं तो हम कहते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल कैसा है, इन फेज। अब इन फेज में क्या होती है, ओवरलैपिंग मैक्सिमम होती है। यहाँ पर ओवरलैपिंग कैसी होगी, मैक्सिमम होगी, ठीक है। आउट फेज में कैसी होगी, मिनिमम होगी, ठीक है। आउट ऑफ फेज हम कहते हैं ऑर्बिटल्स, यहाँ पर देखो एक ऑर्बिटल प्लस वाला आ रहा है, ये p ऑर्बिटल है, और ये वाला माइनस वाला है, मींस इसमें तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है और इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। तो ऐसे दो ऑर्बिटल जब पास पास आएंगे तो इनमें जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है दैट इज नॉट एप्रोप्रिएट, ठीक है। ठीक इसी तरीके से यहाँ पर देखो एक s आ रहा है और एक p आ रहा है। p के पास s तो क्या होता है, सिमेट्रिकल होता है, सिमेट्रिकल में s तो हमेशा प्लस ही होता है, माइनस हो ही नहीं सकता। लेकिन p में हमारे पास चांसेस है कि यदि प्लस वाला आ रहा है तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विल इंक्रीज, तो ओवरलैपिंग कैसी होगी, मैक्सिमम होगी, बॉन्ड स्ट्रॉन्गेस्ट होगा। यहाँ पर देखो माइनस और प्लस मीन्स आउट ऑफ फेज है, एक तो ज्यादा डेंसिटी वाला आ रहा है, एक कम डेंसिटी, मीन्स इलेक्ट्रॉन जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन हो रहे हैं वो यदि इन फेज में है तब तो ओवरलैपिंग विल बी गुड, ठीक है। ठीक इसी तरीके से कोलेटरल में भी आप देखो यदि दोनों सेम साइन के ऊपर आ रहे हैं तब तो ओवरलैपिंग कैसी होगी, स्ट्रॉन्ग होगी, और यदि ऑपोजिट साइन के आ रहे हैं तो ओवरलैपिंग कैसी होगी, आउट ऑफ फेज होगी, ठीक है।